Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. वीडियो की इसी सीरीज में ये 88 नंबर का मेरा क्लास है। क्लास नंबर 87 में इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने कॉन्सेप्ट आई स्टार्टेड टीचिंग मैंने पढ़ाना शुरू किया था और उस कॉन्सेप्ट का नाम था गेट। उस कॉन्सेप्ट में हमने लर्न किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स जो आपके लिए नॉन एक्शंस हैं और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में उनके होने का एक्शंस अगर हमें बताना है या बनाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में आगे गेट लगाते हैं और उन्हें एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे ये वो वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंडीशंस बताते हैं, जिन्हें हम ग्रामेटिकल टर्म में एडजेक्टिव्स बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आज गेट का सेकेंड पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं, जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे दोनों सेम है, ये वो वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में इटसेल्फ अपने आप में एडजेक्टिव्स हैं। दूसरा जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, अच्छे से देखिएगा। इंग्लिश में जैसे अगर आपको किसी को ये बताना होता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आई एम कंफ्यूजिंग नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों होता है? आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड क्यों बोलते हैं, ये आज हम क्लियर करेंगे। इंग्लिश में किसी को ये बताना है कि मैं कंफ्यूज होता हूँ, जैसे ये लाइफ का सेंटेंस होता है तो आई कंफ्यूज नहीं बोल सकते हैं, आई गेट कंफ्यूज्ड बोलना पड़ता है। इंग्लिश में अगर ऐसा बोलना है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो आई एम कंफ्यूजिंग ना बोलकर आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड बोलना पड़ता है। मैं बोर हो रहा हूं, आई एम बोरिंग ना बोलकर आई एम गेटिंग बोर्ड बोलना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ये आज हम इस वीडियो में क्लियर करते हैं। ये गेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं यूजुअली अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि गेट इज़ द हार्ट ऑफ इंग्लिश। It means if somebody does not know how to use get in a proper way in English language, so you know what will happen with that person. वो एक ऐसा पोर्शन मिस करेगा इंग्लिश में बोलने से जो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो पहली तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मिनिमम 10 से 15 मिनट्स तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वास्तविकता में अगर इफ़ यू रियली वांट टू लर्न तो आप वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ उन वर्ड्स के साथ जो हमने एक्शन से एडजेक्टिव बनाए थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में किसी को डायरेक्टली बोलना है कि मैं कंफ्यूज हूँ तो आप बोल देते हैं आई एम कंफ्यूज्ड। मैं बोर हूँ, आई एम बोर्ड। मैं किसी से प्रेरित यानी इंस्पायर हूँ, आई एम इंस्पायर्ड। मोटिवेट हूँ, आई एम मोटिवेटेड। मैं हर्ट हूँ, आई एम हर्ट। मैं गीला हूँ, भीगा हुआ, आई एम वेट। मैं कहीं फंसा हुआ, आई एम स्टक। मैं शॉक्ड हूँ, आई एम शॉक्ड। एंड मैं सरप्राइज हूँ, आई एम सरप्राइज्ड। इस बात को हम दो तरीके से सीख सकते हैं। एक तो जब आपको पहले से पता है कि ये एक एडजेक्टिव है, यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में किसी एक्शन से दो तरीके से एडजेक्टिव बनाए जा सकते हैं। एक तो आईएनजी लगाकर, आईएनजी वाला एडजेक्टिव तब बनाते हैं एक्शन में लगाकर जब हमें उस चीज की क्वालिटी बताना है, और एक एक्शन में थर्ड फॉर्म लगाकर एडजेक्टिव तब बताते हैं या बनाते हैं जब हमें कंडीशन बनाना है या कंडीशन बताना है। मैं अगर कंफ्यूज हूं, दिस इज माय कंडीशन। एंड मैंने बोला कि ग्रामर कंफ्यूजिंग है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ग्रामर। बात समझना, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब कंडीशन बताते हैं तो थर्ड फॉर्म वाला पार्ट यूज होता है। ये सब थर्ड फॉर्म से बने हुए हैं जो मैंने लिखा है। इस बात को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो नंबर 86 में मैंने ओनली एडजेक्टिव्स पढ़ाए थे और एमिजार से यूज करते बताए थे। तो अगर किसी को पहले से पता है कि एडजेक्टिव है तो उस व्यक्ति को क्लियर हो गया है कि हाँ एडजेक्टिव है, मतलब ये नॉन एक्शन है, कंडीशन से, तो इनका एक्शन गेट से हमें बनाना पड़ेगा। एक तो ये किसी व्यक्ति को इतना क्लियर है तो ठीक है। जिनको क्लियर नहीं है वो थोड़ा सा डीप में जाके समझ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना, मैं एक वर्ड से समझाता हूं, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जैसे एक एक्शन है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में और वो है कंफ्यूज।
मैंने पहले इसके बारे में बता दिया, अच्छे से देखना और अच्छे से समझना ध्यान से। कंफ्यूज, इंग्लिश लैंग्वेज में कंफ्यूज एक एक्शन है। अब मेरी बात समझिए आप ध्यान से। इंग्लिश में जितने भी एक्शन बने हैं वो हमेशा काम को करने के बने हैं, किसी काम के होने का एक्शन नहीं बना है। मेरी बात को सुनो। कंफ्यूज का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करने से। ये मैंने पहले पढ़ा दिया आप लोगों को, किसी को कंफ्यूज करने से। अब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कंफ्यूज करने की बात है, जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं कि मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा, आई कंफ्यूज यू। बट आपको अपने लिए बताना है कि सर मैं कंफ्यूज होता हूं, तो आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो आई कंफ्यूज। सेंटेंस तो दोनों ही लाइफ के। आपको ये मुझे बोलना है कि मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई कंफ्यूज यू। लेकिन आपको बोलना है कि सर मैं कंफ्यूज होता हूं, तो आप आई कंफ्यूज नहीं बोल सकते। सेंटेंस राइट है ये कि आई के बाद एक्शन है, लेकिन मिस्टेक किया है। कंफ्यूज का मतलब है कंफ्यूज करना। तो आई कंफ्यूज का मतलब देखो, यहां भी आई कंफ्यूज है और यहां भी आई कंफ्यूज है, तो दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए ना। आई कंफ्यूज यू का मतलब है कि मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, तो यहां भी यही मीनिंग है कि मैं कंफ्यूज करता हूं किसको, तो यहां नाम लगाओ। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि सर मैं कंफ्यूज होता हूं। हम यूजुअली तब कंफ्यूज होते हैं जब हमें कोई चीज या कोई इंसान कंफ्यूज करता है, तो हमारे पास कंफ्यूज होने का एक्शन नहीं है। तो ऐसे केस में जब हमें एक्शंस बनाना इंग्लिश लैंग्वेज में, किसी भी एक्शन से लेकर, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं समझना, आगे लगाते हैं गेट। क्या लगाते हैं? गेट। अब जिस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं वो अपने आप में ही क्या है? एक्शन। तो समझना सिंपल से लैंग्वेज, अगर उस वर्ड को हम गेट के बाद यूज करते हैं जो एक्शन है, तो फिर उस वर्ड को हम यहां पे थर्ड फॉर्म लगाकर यूज करते हैं। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि गेट के बाद अगर कोई एक्शन आता है तो एक्शन का आपको वहां पे कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है? थर्ड। क्यों लगाना पड़ता है ये भी हमें सब क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने बोला गेट लेट, तो इसमें क्या हुआ? लेट एक कंडीशन बता रहा है। लेट का मतलब होता है देरी से, और लेट क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब ये गेट के बाद एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? कंडीशंस बताने वाले वर्ड और क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स। अब यहां भी तो यही चाहिए, तो ये एक्शन है, और एक्शन वाले पार्ट को अगर एडजेक्टिव बनाना है और कंडीशंस बताना है तो थर्ड फॉर्म बनाते। दिखा पिछली क्लास में, ये आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम बिजी, सेम बात है। आई एम इंस्पायर्ड, आई एम फ्री, सेम बात है। बट ये एक्चुअली अपने आप में इटसेल्फ एडजेक्टिव, ये हमने बनाए हैं, ये भी किताब में तो इटसेल्फ लिखे हुए हैं, पर ये क्या एक्शंस भी होते हैं ना, तो इनको हम बनाते सीखते हैं, रटते नहीं हैं, तो थर्ड फॉर्म से बने। तो इसलिए यहां पे थर्ड फॉर्म, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म बनाने से वो एडजेक्टिव काम करने लग गया यहां पे, ये वर्ड ये ध्यान रखें। तो एक तो ऐसे सीख सकते हैं। सरल सी भाषा में सीखना है तो ऐसे समझे कि अगर आपके पास इंग्लिश में कोई भी ऐसा एक्शन है जिसका मतलब किसी काम को करने से है, किसी काम को करने का एक्शन आपके पास है, आपके पास किसी काम के होने का या हो जाने का एक्शन नहीं है, सो डोंट वरी, घबराइए मत। इंग्लिश लैंग्वेज में गेट लगाइए वहां पे, और जो एक्शन आपके पास है उस मोमेंट पे, उस केस में गेट के बाद उस एक्शन को लगाइए और उस एक्शन का थर्ड फॉर्म करिए, क्योंकि गेट के बाद एक्शन आता है तो थर्ड फॉर्म आता है। एक तरह से ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, अभी तो ये मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये यहां पे पैसिव काम करता है। पैसिव लैंग्वेज क्या होती है मैं बता देता हूं। एक्टिव लैंग्वेज में काम के करने का जिक्र होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लंच कर रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, दिस इज कॉल्ड एक्टिव लैंग्वेज। यहाँ पे काम के करने का जिक्र होता है। पैसिव लैंग्वेज में क्या होता है? काम के करने का जिक्र नहीं होता है, काम के होने का जिक्र होता है। जैसे मैं कंफ्यूज होता हूं, मतलब
मैं नहीं कर रहा हूं कंफ्यूज अपने आप को, मुझे कोई ना कोई करता है। सो दिस इज कॉल्ड पैसिव। तो समझना, एक हम लोगों का स्वागत करते और एक लोगों का स्वागत होता है। किसी ने बोला अक्सर मैं जहां जहां जाता हूं, वेयर एवर आई गो, मेरा स्वागत होता है। क्या बोला उसने? मेरा स्वागत होता, मतलब लोग उसका स्वागत करते हैं। आई, अब वो अगर वो बोल दे कि आई वेलकम, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो राइट है फॉर्मेट के हिसाब से कि आई के बाद वेलकम है, वेलकम फर्स्ट फॉर्म है, बट आई वेलकम का मतलब है वेलकम का मतलब स्वागत करना। पर मैंने तो क्या बोला कि मेरा तो स्वागत होता है। तो यहाँ काम के होने की बात है, समझना, एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए, यू विल एंजॉय। तो आई वेलकम का मतलब है कि मैं वेलकम करता हूँ किसी का। जिसमें आपका वेलकम करता हूँ, मैं बोलता हूँ आई वेलकम ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, या आई वेलकम यू। अब देखो, मैं आपका वेलकम करता हूँ तो आपका तो वेलकम होता है ना। तो आपको अगर ऐसा बोलना है तो बन जाएगा। अब 2 मिनट बाद आपको गेट लगाना पड़ेगा और वेलकम को वेलकम्ड बनाना पड़ेगा। तो स्वागत करने का एक्शन तो वेलकम ही है, लेकिन स्वागत होने का एक्शन गेट वेलकम्ड बनेगा। बात समझ में आ रही? थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वीडियो के एंड तक पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कंफ्यूज होने का एक्शन बनाना है तो ऐसे बनेगा, गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म आता है तो थर्ड फॉर्म एक्शन का ही बनेगा, क्योंकि गेट कंडीशन बताता है, इसलिए हमें थर्ड फॉर्म, तो गेट कंफ्यूज्ड बनेगा। जैसे एक और वर्ड लेते हैं, बोर। तो बोर एक्शन है। बोर का मतलब है बोर करना। किसी के लिए अगर ऐसा बोलना है कि सर वो मुझे बोर करता है, तो हम ऐसा बोलेंगे ही बोर्स मी, क्योंकि यहाँ बोर करने की बात है तो हम ऐसा बोलेंगे। बोर आपने मेरे लिए बना दिया कि सर आप तो मुझे बोर कर देते हो, तो आप मेरे लिए बोर दीजिए, यू बोर मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको ऐसा बोलना पड़ जाए कि सर मैं तो बोर हो जाता हूँ संडे को, जिस दिन छुट्टी होती है ना सर, बोर हो जाता हूँ मैं, सर मैं है ना बोर हो रहा हूँ, अब मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ, तो बोर में आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बोर होने का तो एक्शन ही नहीं है आपके पास। बोर का मतलब बोर करना है, होना नहीं। बनाओ एक्शन, क्या लगाओगे आगे? गेट। बोर क्या है? एक्शन है। गेट के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म, तो आप ऐसा बना देंगे, ये बन जाएगा। तो सॉरी माइक, ये बन गया। तो बोर हो जाने का एक्शन बन गया गेट बोर्ड। क्या बन गया? गेट बोर्ड। अब अगर आपको ऐसा बोलना है कि मैं बोर हो रहा हूं, तो देखो अब आईएनजी हम गेट में लगाएंगे। जो मेन वर्ड है वो गेट है। अब ये नहीं, ये तो एक यहां पे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव बन गया। तो ऐसा बनेगा, आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। जैसे एक वर्ड देता हूं, समझना क्या मीनिंग है इस वर्ड का? सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब होता है किसी को सिलेक्ट करना, किसी चीज को चुनना। आप किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, सुनना ध्यान से, आप किसी चीज को चुनते हैं तो आप सिलेक्ट करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत सारे लोग मिलकर अगर शायद किसी नेता का चुनाव करते हैं तो वो इलेक्ट होता है। इलेक्ट से इलेक्शन बनाए और सिलेक्ट से सिलेक्शन बनाए। अब समझना, हम किसी को चुनते हैं, किसी चीज को तो हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने किसी बच्चे को सिलेक्ट किया तो चुनाव के लिए नहीं किया, चुनाव के लिए करते हैं तो इलेक्ट होता है। मैंने किसी क्लास में से किसी बच्चे को सिलेक्ट किया है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूंगा आई हैव सिलेक्टेड करके पर्सन का नाम। मैंने बोला कि मैंने राहुल को सिलेक्ट किया है, आई हैव सिलेक्टेड राहुल। अब राहुल जब घर गया तो वो क्लास में, वो अपने घर जाके बोल रहा कि मम्मी मैं सिलेक्ट हो गया हूं। क्या बोला उसने? मैं सिलेक्ट। क्या राहुल ने अपने आप को सिलेक्ट किया? नहीं, राहुल को तो किसी और ने सिलेक्ट किया है। मतलब राहुल तो सिलेक्ट हुआ है, ऑटोमेटिकली हुआ है? नहीं, किसी ने राहुल को सिलेक्ट किया। बट राहुल को किसने सिलेक्ट किया, राहुल उसका जिक्र नहीं कर। हाँ, राहुल अगर ऐसा बोलता है कि मम्मी सर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है, तो ऐसा बोलेगा कि मम्मा सर हैज सिलेक्टेड मी। लेकिन राहुल कैसा बोल रहा है कि मम्मी मैं तो सिलेक्ट हुआ। तो सिलेक्ट होने का एक्शन बनाना है तो आगे क्या लगा देंगे? गेट, क्योंकि गेट का मतलब तो सिलेक्ट करना है। अब अपने को सिलेक्ट होने का बनाना है तो आगे गेट लगाएंगे, सिलेक्ट का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो सिलेक्ट होने का एक्शन बनेगा गेट सिलेक्टेड। क्या बनेगा? गेट सिलेक्टेड।
सर मैं आर्मी में सिलेक्ट हो गया था बट मेरे पापा ने मुझे ज्वाइन नहीं करने दिया। कोई बात नहीं, आई गॉट सिलेक्टेड इन आर्मी बट माई फादर डिड नॉट लेट मी ज्वाइन। लेट क्यों लगाया है ये आपको समझना है, तो बिल्कुल आप कुछ वीडियो से पहले ही मैंने लेट का टॉपिक पढ़ाया, अभी से 5-7 वीडियो पहले, तो आप जाकर उसे देखिए। जिसे इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब इंस्पायर करना है। अगर करने की बात है तो इंस्पायर ही लगाना। जैसे किसी ने बोला कि सर मुझे प्रेमानंद जी इंस्पायर करते हैं, तो बनेगा प्रेमानंद जी महाराज इंस्पायर्स मी। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं प्रेमानंद जी से इंस्पायर होता हूं, तो आई इंस्पायर प्रेमानंद जी थोड़ी बोल सकता हूं। आई इंस्पायर प्रेमानंद जी का मतलब क्या हो गया पता आपको, कि मैं प्रेमानंद जी को इंस्पायर करता हूं। उनको जरूरत ही नहीं है, उनको इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, वो तो इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो आई इंस्पायर प्रेमानंद जी बोले तो कितना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, समझ में आ गई बात। क्योंकि इंस्पायर का मतलब तो इंस्पायर करना है ना, हम करने की बात थोड़ी कर, हम तो होने की बात कर। तो बनाओ एक्शन, तो क्या लगाओगे आगे, गेट इंस्पायर्ड, ऐसे सेंटेंस बनेगा। गेट इंस्पायर्ड, इंस्पायर होना। मोटिवेट होने का एक्शन बन जाएगा। मोटिवेट का मतलब मोटिवेट करना, लेकिन मोटिवेट होने का एक्शन बनाओगे तो बनेगा गेट मोटिवेटेड। अब ऐसा नहीं जरूरी कि हमेशा आपको थर्ड फॉर्म डी और ईडी फॉर्म में दिखे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो ऐसे एक्शन है रेगुलर, तो इनका तो आपको दिख गया है। जैसे यहां देखिए कुछ एक्शन कैसे हैं, यहां पे 3 एक्शन, हर्ट, वेट और स्टक। हर्ट का मतलब किसी को हर्ट करना, दुख पहुंचाना या चोट पहुंचाना। मेरे सामने कोई व्यक्ति है, उसने मुझे हर्ट कर दिया, मैंने बोला आपने हर्ट कर दिया मुझे, यू हैव हर्ट मी। अब मैंने हर्ट क्यों बोला है के बाद, क्योंकि हर्ट के तीनों फॉर्म हर्ट ही होते हैं, हर्ट, हर्ट एंड हर्ट। तो मैंने बोला आपने हर्ट कर दिया मुझे, यू हैव हर्ट मी। आप हमेशा मुझे हर्ट करते हो, यू ऑलवेज हर्ट मी। लेकिन मैंने बोला सर कोई मुझे ऐसा बोल देता मैं हर्ट हो जाता हूं। तो हर्ट का मतलब क्या है, हर्ट का मतलब है हर्ट करने से, होने से नहीं। बट मैं आपको सिखा रहा हूं ना कि होने का एक्शन बनाना है, तो क्या करो, तो गेट लगाओ। अब गेट के बाद अगर वर्ड एक्शन है तो थर्ड फॉर्म लगाओ। तो हर्ट का थर्ड फॉर्म हर्ट ही होता है, इसलिए हर्ट ही रहेगा। तो हर्ट होने का एक्शन है गेट हर्ट। जिसे अगर आप मुझसे ऐसा पूछना चाहते हो कि सर क्या आप हर्ट होते हो, तो आपको पूछना पड़ेगा डू यू गेट हर्ट। और क्या आप हर्ट करते हो किसी को, डू यू हर्ट एनी वन। मैं हर्ट करता हूं तो मैं आई हर्ट बोलूंगा, और मैं हर्ट होता हूं तो मैं आई गेट हर्ट बोलूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हैं मेरी बात, ये चीज ध्यान रखना। जैसे एक वर्ड है वेट, इस वेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पानी से गीला कर देना, भिगो देना। अब वेट के भी तीनों फॉर्म वेट ही है, वेट वेट वेट। तो जब हमारे ऊपर किसी ने पानी डाल दिया, बारिश हो गई, तो हम उसमें भीग गए हैं। तो हमने, बारिश ने हमें भिगोया है ना, बारिश ने हमें गीला किया, हमने थोड़ी किया, बारिश ने। तो रेन हैज वेट अस, द रेन हैज वेट अस, बारिश ने हमें गीला कर दिया। अब हमें बोलना है कि मैं गीला हो गया हूं, तो ऐसा बोलना पड़ेगा आई हैव गॉट वेट, आई हैव गॉट वेट। तो गीला होना गेट वेट होता है, क्योंकि वेट का थर्ड फॉर्म वेट ही रहता है, इसलिए ये वेट ही रहेगा। अब ये स्टक क्या है, तो मैंने बताया था एक वर्ड इंग्लिश में स्टिक करके, उसका थर्ड फॉर्म है ये STICK। इसका मतलब है चिपकाना। फेविस्टिक इज अ वेरी पॉपुलर नेम इन इंडिया। स्टिक एक्शन, इसका मतलब चिपकाना है। अब कोई चीज कहीं चिपक गई, जैसे हमारे दांतों में भी कभी कभी कुछ चीजें खाते समय फंस जाती है, वहां भी बोल सकते। हम कितनी बार ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, मार्केट में फंस जाते हैं, काम में अटक जाते हैं, कहीं रेलवे फाटक है वहां फंस गए, दोस्तों के साथ बातों में फंस गए, है ना। तो वो फंसना, अटकना, कहीं रुक जाना इंग्लिश में बनता है गेट। अब देखो स्टिक का थर्ड फॉर्म चाहिएगा ना, गेट के बाद तो एक्शन का थर्ड फॉर्म, तो स्टक होता तो एक्शन बनेगा गेट स्टक, मतलब कहीं फंस जाना, रुक जाना। जैसे मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर मैं कल ट्रैफिक जाम में फंस गया था, तो पास्ट की बात है, तो गेट का सेकेंड फॉर्म बनाएंगे, तो ऐसा बोलेंगे आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम यस्टरडे।
कल से मार्केट से जब मैं आ रहा था, व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम मार्केट, सो ऑन द वे सडनली द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई और मैं गीला हो गया था। आई गॉट वेट। सर जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, आई एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट सिलेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, बट सर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड सर, बहुत हर्ट हुआ सर मैं। आई गॉट हर्ट सो मच, आई गॉट हर्ट सो मच। ऐसे सरप्राइज, ये सरप्राइज्ड लिखा हुआ, एक्शन है सरप्राइज, किसी को सरप्राइज करना, आश्चर्यचकित कर देना। जैसे मैंने आपको सरप्राइज कर दिया तो बोलूंगा आई सरप्राइज्ड यू, आपने मुझे सरप्राइज किया, यू सरप्राइज टू मी। मैं सरप्राइज करता हूं किसी को, आई सरप्राइज। मैंने बोला सर मैं हर बार अपने पेरेंट्स को उनके बर्थडे पे सरप्राइज करता हूं उनसे मिलके, तो आई सरप्राइज माई पेरेंट्स बाय मीटिंग देम ऑन देयर बर्थडे। अब मेरे पेरेंट्स सरप्राइज होते हैं जब उन्हें मैं सरप्राइज करता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे सरप्राइज करते हैं तो मैं सरप्राइज होता हूँ। तो गेट लगाना पड़ेगा सरप्राइज होने का एक्शन बनाने के लिए, और सरप्राइज का थर्ड फॉर्म बनाने पड़ेगा, तो सरप्राइज्ड बनेगा, तो एक्शन बनेगा गेट सरप्राइज्ड। अब इन्हें आप सभी वैरायटी में बना लीजिए, लाइफ, पास्ट, फ्यूचर, प्रोग्रेस, फिनिश, कैसे भी। लाइफ में बनाओगे एक समय सरप्राइज होता हूँ, आई गेट सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज हो गया हूं। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हैव और हैज के साथ कब बोलें और पास्ट में कब बोले, तो मैंने एक सिंपल सी हिंट दी थी, आप इस बात को इफेक्ट में कब तक बनाएं, जब तक आप इन कंडीशंस में हैं, इनसे बाहर नहीं आ जाते, तो इफेक्ट में बोले। किसी दिन आप कब बोलोगे कि सर आज बोर हो गया हूं, जब तक आप बोर हैं तब बोलेंगे सर आई हैव गॉट बोर्ड टुडे, I have got bored यार, संडे I have got bored। अब ये संडे वाली बात मंडे को किसी बता, बोले भाई कल तेने क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, बोले भाई बोर हो गया यार, घर पे कोई था ही नहीं, देयर वाज नोबडी एट होम सो आई गॉट बोर्ड, देयर वाज नो पावर यस्टरडे सो इवन आई डिड नॉट हैव अ टाइम टू वॉच टेलीविजन, या आई कुड नॉट वॉच टेलीविजन बिकॉज देयर वाज नो पावर, लाइट ही नहीं थी, मैं टीवी नहीं देख पाया, आई गॉट बोर्ड, एंड इवन देयर वाज नोबडी एट होम, घर पे कोई था भी नहीं, सो आई टोटली गॉट बोर्ड, पूरी तरीके से बोर हो गया। शॉक हमें कोई करता है तो हम शॉक होते हैं। मैंने आपको शॉक कर दिया तो बोलूंगा आई शॉक्ड यू, सर उसने शॉक कर दिया मुझे, ही शॉक्ड मी, लेकिन मुझे बताना है कि मैं शॉक हो गया, आई गॉट शॉक्ड। सर मैं शॉक हो जाता हूं जब उसको मैं सुनता हूं ना, व्हेन आई लिसन टू हिम आई गेट शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो रहा हूं सर ये देखकर, सब ये देखकर, आई एम गेटिंग शॉक्ड। अब मेरी बात सिंपल सी लैंग्वेज में समझना, इतने तो वर्ड है नहीं खाली इंग्लिश में कि आपका काम चल जाएगा, ढेर सारे वर्ड इंग्लिश में, बहुत सारे वर्ड है जिनको आपको बनाते सीखना है। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, ऐसा नहीं कि हमेशा आप ऐसा ही ढूंढे होना, आप होना नहीं ढूंढे, आप ढूंढे कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई एक्शन जिसका मतलब वो काम करना है। जैसे एक वर्ड लिखा है बोर्ड पे, क्या लिखा है, स्कोल्ड, इसका मतलब है डांटना। जैसे मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि मैं अपने बेटे को डांटता हूं, आई स्कोल्ड माई सन, आई स्कोल्ड माई सन। मुझे बताना है कि मेरे पापा मुझे डांटते हैं, माई फादर स्कोल्ड्स मी। माई फादर स्कोल्ड्स मी, ठीक है। अब मुझे ऐसा बोलना है, मेरी डांट पड़ती है, मेरी डांट पड़ती है, जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी डांट तभी पड़ती जब हमें कोई डांटता है, हमारी मार भी तभी पड़ती जब हमें कोई मारता है। बात समझ में, किसी की पिटाई लगाने का एक्शन बीट है, बीट का मतलब पिटाई करना, पिटाई लगाना है, पिटाई होना, मार खाने का एक्शन बीट नहीं है। इतनी देर से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत कुछ आप समझ पाए होंगे, तब बनाते सीख जाइएगा। बीट का मतलब पिटाई करना, पिटाई लगाना किसी बच्चे की, किसी के भी। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि मेरी सर पिटाई होती है, मैं तो आए दिन मार खाता हूं सर,
मैंने बोला कि मेरा बेटा भी जब मस्ती करता है, when my son does mischievous things, उसकी पिटाई होती है, मतलब उसको मार पड़ती है। मार कब पड़ेगी? जब उसे कोई मारेगा। तो बीट का मतलब मारना थोड़ी है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ही बीट्स, तो इसका मतलब निकलेगा वो मारता है। किसको? मुझे। ही बीट्स मी, नहीं। समझना, एक वर्ड है इंग्लिश में स्केयर। हो सकता है चीज आपको पहले से भी आती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म टू प्रूव दैट कि जो मैं बता रहा हूं वो किसी को नहीं आता। ना ना ना, मैं भी तो आके सीखा ही हूं। ये तो एग्जिस्टेंस में लाखों मतलब बहुत सालों से है, मेनी ईयर्स से एग्जिस्टेंस में चीजें हैं। तो बस सबका अपना अपना अलग तरीका है। एवरीबडी हैज डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग। सो डू आई हैव, मेरे पास भी है। सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो अबाउट दिस। मैं बस ये बता रहा हूं। कभी भी मैं जैसे मैं व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी आई हैव गॉट, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं अगर ये मेंटेलिटी लेकर अगर आप जीवन में किसी काम को शुरू करें कि आई वॉन्ट टू प्लीज एवरीबडी, मैं सबको खुश करना चाहता हूं, ना 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 ना, आप सबसे ज्यादा हर्ट होने वाले व्यक्ति बन जाएंगे इस पृथ्वी पे। स्केयर का मतलब क्या है? डराना। डिस्टर्ब का मतलब क्या है? डिस्टर्ब करना। डिलीट का मतलब क्या है? डिलीट करना। क्या डिलीट का मतलब डिलीट होना है? डिलीट का मतलब डिलीट करना है, डिलीट होना नहीं है। स्केयर का मतलब क्या है? स्केयर का मतलब डराना है, डरना नहीं है। अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज में डरने का एक्शन बनाना है, डांट पड़ने का, डांट खाने का एक्शन बनाना है, डिस्टर्ब होने का एक्शन बनाना है, डिलीट हो जाने का एक्शन बनाना है। कोई बात नहीं, बनाओ, गेट लगाओ। बीट को थर्ड फॉर्म में बनाओगे तो बीटन बनेगा। तो मार पड़ना बोले, मार खाना बोले, गेट बीटन। डिस्टर्ब होना बोले, गेट डिस्टर्ब्ड। बात डिस्टर्ब करने की है तो डिस्टर्ब ही लगाएंगे, लेकिन जब बात डिस्टर्ब होने की है तो गेट डिस्टर्ब्ड बनेगा। डिलीट करने की तो डिलीट ही लगाना, लेकिन डिलीट हो जाने की है तो डिलीटेड बनाना, गेट डिलीटेड। सर वो फोटो तो डिलीट हो गए, दोस फोटोज गॉट डिलीटेड, ऐसा बने। बात डराने की है तो स्केयर ही यूज करना, लेकिन बात जब डरने की है तो गेट स्केयर्ड बनाना। सर डर जाता हूं मैं तो रात को कितनी बार, आई गेट स्केयर्ड एट नाइट मैनी टाइम्स। बात डांटने की है तो स्कोल्डी लगाना, लेकिन बात डांट खाने की है तो गेट लगा के स्कोल्डेड बना देना, तो गेट स्कोल्डेड बनेगा। आपको ऐसा पूछना है कि सर क्या आपकी डांट पड़ती है, मतलब आप डांट खाते हो? यहां बात डांट खाने की है, डांटने की नहीं है, तो ऐसे पूछना पड़ेगा, डू यू गेट स्कॉल्डेड? डरते हैं सर आप? डू यू गेट स्केयर्ड? सर आप बोर होते हो? डू यू गेट बोर्ड? क्या आप डिस्टर्ब होते हैं? डू यू गेट डिस्टर्ब्ड? क्या सर आपकी मार पड़ती है? डू यू गेट बीटन? सर उसकी मार पड़ रही है, ही इज गेटिंग बीटन, इट मीन समबडी इज बीटिंग हिम, ऐसा बोलेंगे हम कि उसकी मार पड़ रही है। ये तो ऐसे तो बहुत वर्ड है इंग्लिश में, हमें बस सीखना है कॉन्सेप्ट। जैसे एक वर्ड है इरिटेट, किसी को तंग करना, तो इरिटेट एक्शन है। इरिटेट का मतलब है तंग करना। जब आपको कोई तंग करता है तो आप तंग होते हैं, तो तंग होने का एक्शन क्या बनेगा? गेट इरिटेटेड, गेट इरिटेटेड, ध्यान रखना। अब यहां पे समझना, मिस्टेक मत करना। दो तीन तरीके से ये सेंटेंस कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं। देखो, खाली जब आपको बताना है कि आप इस कंडीशन में हैं तो आप एमीजार से बताते, जैसे मैं कंफ्यूज हूं, आप ऐसा बोलते, अरे प्रभु आई एम कंफ्यूज्ड।
तो एम से दो बनेंगे, एक तो आप इस कंडीशन में तब बताएंगे तब गेट का यूज नहीं होगा, आई एम कंफ्यूज्ड। कॉमन सेंस वाली बात, अगर आपने एम लगा दिया और गेट भी लगा दिया तो फिर एम के कारण गेट में आईएनजी आएगा तो प्रोग्रेस बन जाएगा। तो एम से दो सेंटेंस बनेंगे, कंफ्यूज मत होगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो एक तो आपको जब बोलना है कि मैं कंफ्यूज हूं, इट मींस यू आर इन दिस कंडीशन, तब गेट यूज नहीं करना, डायरेक्टली बताना आई एम कंफ्यूज्ड। क्योंकि एम से बोलोगे ना, अगर एम से बोलोगे, अगर गेट लगाओगे तो एम गेट में आईएनजी देगा ना, फिर प्रोग्रेस बनाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। ऐसा ही हमें पास्ट में भी ध्यान रखना है। जब आप इस कंडीशन में थे तो एम का पास्ट क्या बन गया, वॉज, तो ऐसा बनेगा आई वॉज कंफ्यूज्ड। कि सर मैं तो कंफ्यूज था इसलिए मैं तो आया ही नहीं, मैं तो कंफ्यूज था पहले ही ऑलरेडी, मैंने तो पूछा ही नहीं सर। और एक इसका पास्ट बनाओगे आई वॉज गेटिंग कंफ्यूज्ड। है ना, दो जगह बिना गेट के बनेगा, जब एक तो लाइफ में कंडीशन बताना कि आप इस कंडीशन में हो, और एक पास्ट में बताना कि जब आप इस कंडीशन में थे, तो एम इज आर और वॉज इन वर्ब। अब एम इज आर और वॉज इन वर्ब से दो सेंटेंस बनेंगे, कॉमन सेंस वाली बात समझना चीजों को। एम इज आर से एक तो क्या बताते हैं, प्रोग्रेस, दूसरा क्या बताते हैं, नॉन एक्शन। तो जब प्रोग्रेस बताते हैं तो यू नीड एक्शन, तो कंफ्यूज होने का एक्शन गेट कंफ्यूज्ड है, तो गेट में आईएनजी आएगा एम के कारण। और नॉन एक्शन में क्या बता रहे हो, कंडीशन, तो नॉन एक्शन है, तो नॉन एक्शन गेट लगाओगे तो एक्शन बन जाएगा ना, तो नॉन एक्शन तो ये पार्ट है खाली, तो ऐसा बोलना पड़ेगा आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब इस सेंटेंस में फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना तो आप मुझसे पूछिएगा। चलो दो एग्जाम्पल आप कमेंट में बना के बताइए, एक सेंटेंस बना के बताइए। एक तो लिखिए कि मैं इंस्पायर्ड हूं, और एक बनाइए मैं इंस्पायर्ड हो रहा हूं। इसकी इंग्लिश बनाइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, आंसर दीजिए, तब पता चलेगा अपनी कितनी क्लैरिटी है। जैसे मुझे बोलना है कि मैं हर्ट हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम हर्ट। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि मैं हर्ट हो रहा हूं, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई एम गेटिंग हर्ट। तो ये ध्यान रखना। अब कितनी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो एक आप ओनली पास्ट में कंडीशन बता रहे, तब ये नॉन एक्शन है, आई वॉज कंफ्यूज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। एक मैंने बोला कि सर मैं सरप्राइज हो गया था, मैं कंफ्यूज, तो यहां मैंने सरप्राइज होने की और कंफ्यूज होने की बात करी, तो होने का एक्शन बनाना है ना, तो वहां पे गेट बनेगा। तो ऐसा बोलोगे आई गॉट कंफ्यूज्ड। देखो धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा ना आपका, तो आपको चीजें बहुत आसान सी लगेगी। एक बार इस कोर्स को आप ईमानदारी से करिए, करिए, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। अच्छा देखो मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था बिफोर 7 months, तो किसी बच्चे ने ऐसा मैसेज ड्रॉप किया था मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर ऐसा नहीं हमारे साथ आप कोई चोट कर ले, ऐसा हुआ होगा, है ना। आई थिंक ही मस्ट हैव गॉट हर्ट कहीं न कहीं, फॉर एग्जाम्पल। तो कहीं न कहीं ही, या मैं चीटेड तो नहीं बोलूंगा, चलो एक सीखने को आ गया। चीट समझते, वैसे तो जीवन में किसी को करना नहीं है, कोशिश यही रहे आपकी। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कोशिश ये रहे लाइफ में कि किसी के साथ आप गलत ना करें, तो आपके भी साथ होने के चांसेस कम होंगे। पर लोग ऐसा बोल रहे हैं सर मैंने तो आज दिन तक किसी को गलत नहीं किया, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, ये नो। हम दुनिया में सुलझने के लिए आए, उलझने के लिए नहीं। पर हम जब पैदा हुए तो हम उस समय से लेकर ही उलझ रहे हैं। ऐसा कहीं लिखा हुआ है, किसी ने मुझे बताया है, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूं और मैं क्लेम भी नहीं करता कि मुझे इतना आता है। लोग ऐसा बताते कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसे दुनिया भर की पीड़ा झेलना पड़ती है, तो वो गर्भ के दौरान ऐसा सोचता है
कि बस एक बार जब मेरा जन्म हो जाए तो इस दुनिया में आकर मैं इतना कुछ अच्छा करूँगा कि मुझे वापस दोबारा जन्म ना लेना पड़े। अब देखो, मैं आपको जन्म लेने से लेकर एक बात बताता हूँ। एक है जन्म देना और एक है जन्म लेना, दोनों में अंतर। हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है, शी गेव अस बर्थ, और हमने जन्म लिया है ना। तो जन्म लेना और जन्म देने में अंतर है। हमने जन्म लिया है, आपने देखा हो कितनी बार हम ऐसा बोलते हैं, आई वॉज बोर्न इन 1990, या ऐसा जो भी बोलते हैं। कि मैं इस समय पैदा हुआ, है ना। तो किसी ने हमें जन्म दिया इसलिए हम पैदा। मैं कंफ्यूज हुआ, इस बात को अगर हम बोलते तो आई वॉज कंफ्यूज्ड बोलते हैं। ऐसे हमने जन्म लिया था हम बोलते हैं आई वॉज बोर्न। इस बात को दो तरीके से आप बोल सकते हो, पास्ट की है ना, तो ऐसा भी बोल सकते हो आई गॉट बोर्न, एक ही बात है। वैसे एक बात बताऊं, लगभग सिमिलर है। आई वॉज कंफ्यूज्ड और आई गॉट कंफ्यूज्ड सेम है। पर क्या होता है, बच्चों में इतनी क्लैरिटी नहीं होती, तो बहुत समय लगता है उनको चीजों को समझना बहुत समय लगता है। आई वॉज कंफ्यूज्ड और आई गॉट कंफ्यूज्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं कंफ्यूज था, इसका मतलब क्या, किसी ने मुझे कंफ्यूज किया है इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ। बस ये ध्यान रखना कि अगर आप वॉज बोले तो फिर गेट मत लगाना। अगर गेट लगाओगे तो आईएनजी आ जाएगा, वो प्रोग्रेस में बनाना पड़ेगा। तो या तो आप आई वॉज कंफ्यूज्ड बोले या आई गॉट कंफ्यूज्ड बोले, अगर पास्ट बनाना है, ओनली पास्ट, जहां एक्शन के सेकेंड फॉर्म की बात करते। तो या तो हम आई वॉज कंफ्यूज्ड बोले तो भी राइट, और आई गॉट कंफ्यूज्ड बोले तो भी राइट। तो जैसे मेरा जन्म 1990 में हुआ तो आई वॉज बोर्न इन 1990, या आई गॉट बोर्न इन 1990 बोले तो सुनो राइट। क्योंकि इंग्लिश में जन्म देने का एक्शन ये है बैर, BEAR। बैर का मतलब होता है टू गिव बर्थ, जन्म देना, बैर। ये बैर का थर्ड फॉर्म है। बैर का मतलब जन्म देना है, और जन्म लेने का एक्शन बनाना है ना, तो गेट लगाना पड़ेगा और बैर का थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो गेट बोर्न बनेगा। मैंने बोला कि हर साल इंडिया में या हर दिन इंडिया में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। सो मैनी चिल्ड्रन गेट बोर्न इन इंडिया एवरी डे, है ना, होते हैं ना, पैदा हो रहे हो, पैदा तो कोई और कर रहा है ना, जन्म तो हमें हमारी माँ ने दिया। तो मैं एक बात बता रहा था कि जब हम गर्भ में होते हैं माँ के, तो ऐसा होता है बच्चों के साथ, उन्हें ऐसा लगता है जो गर्भ में होता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, कैसी दुनिया है ये, क्योंकि गर्भ में बहुत पीड़ा भी होती है, माँ को भी होती है, बच्चों को भी होती है। तो वो ऐसा सोचता है कि बस मेरा एक बार मैं इस गर्भ से जब बाहर आऊँगा जन्म होगा। जन्म तो हो ही गया उसका ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो। ये तो ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चे को पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो उसकी माँ जानती है, क्योंकि उसकी माँ उससे दुनिया से 9 महीने पहले से जानती है, ऐसा बोलते हैं, और सही बात भी है। कल ही मदर्स डे था, बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेटस पे माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। जो लिखा है अगर वो हम करते हैं तो फिर अच्छी बात है, जो लिखा है वो हम नहीं करते तो हमारा स्टेटस यूजलेस है। रियली इस रील की दुनिया में हम रियल वर्ड से बहुत दूर जा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इस रील, अभी रियल लाइफ ज्यादा चल रही है, रियल कम है। तो इस रील की दुनिया में हम रियल लाइफ से बहुत दूर जा रहे हैं। वही व्यक्ति इस दुनिया में सुखी है जो इन चीजों से बहुत दूर है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। योर मदर विल नेवर गेट हर्ट, आपकी मम्मा कभी हर्ट नहीं होगी अगर आप उसके बारे में स्टेटस पे कुछ अच्छा लिखें या नहीं लिखें। मैंने भी नहीं लगाया था, कोई बात नहीं, उससे मेरी मम्मा हर्ट ही नहीं। कल मैं दिन भर अपनी मदर के साथ ही था, क्योंकि मैं भी अपनी मदर से दूर रहता हूँ। आई लिव अवे फ्रॉम माई मदर लिव्स इन विलेज एंड आई लिव इन मंदसौर सिटी। तो कल आई वॉज विथ हर, इट वॉज संडे एज वेल, आई वेंट टू मीट हर, और शी वॉज नॉट फाइन, वो ठीक भी नहीं थी। तो मुझे जैसे ही पता चला तो चला गया। मेरी जॉब है, वैसे मेरी मजबूरी है शहर में रहना, क्योंकि मेरा कामकाज यहाँ है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ऐसा मेरा फील है कि आप जो चीज़ दिखा रहे हो उससे खाली करिए,
नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। हमें दुनिया को नहीं दिखाना है, खाली उस व्यक्ति को जिसको हमारी ज़रूरत है या जिसके साथ हमारा बिहेवियर अच्छा रहे। फादर्स डे आए, ये आए, वो आए, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो समझ में आया ये बैर का कॉन्सेप्ट? ये बैर है, BEAR। ऐसे बहुत वर्ड है इंग्लिश में, मतलब आगे जाओगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आई वॉज बॉर्न या आई गॉट बॉर्न, सेम बात है। ऑलमोस्ट आई वॉज कन्फ्यूज और आई गॉट कन्फ्यूज, सेम है, ध्यान रखना। कोई बोलता है कि सर आई एम कन्फ्यूज्ड, इट इज जस्ट सिमिलर, अगर कह सकते हैं तो आई हैव गॉट कन्फ्यूज्ड के सिमिलर है ये। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं बीमार हूं, तो बीमार हुआ है तभी तो बीमार है ना। आई एम लेट इज इक्वल टू आई हैव गॉट लेट, मैं लेट हो गया हूं, लेट हो गया हूं इसलिए तो लेट हूं, आई एम लेट। कितनी बार सेंटेंस बोलते हैं ना सर, आई एम बैक फ्रॉम इंदौर, मतलब मैं इंदौर से वापस हूं, ये तब बोलते जब कोई व्यक्ति इंदौर गया और वहां से आ गया। इट इज क्वाइट सिमिलर टू आई हैव गॉट बैक फ्रॉम इंदौर, सेम बात है कि मैं इंदौर से वापस आ गया हूं, आया हूं तो ही वापस हूं, तो शॉर्ट में हम बोलते हैं आई एम बैक फ्रॉम इंदौर। आर यू गेटिंग? समझ में आ रही है आपको बात? तो ये सिंपल सी चीज मैं बता रहा था कि हाँ, फिर वो दुनिया में जब बच्चा आता है 9 महीने बाद, तो फिर वापस इस दुनियादारी में वैसे ही उलझ जाता है, वो सब भूल जाता है 9 महीने का दुख, फिर इसी चकाचौंध में ये वो। अब जब आ ही गए हैं तो फिर अच्छे से ही जी के जाए, है ना। जब आ ही गए हैं तो कोशिश ये रहे कि फिर हम अच्छे से ही जी के जाए, कोशिश हमारी ये रहे कि हम अच्छे से ही जी के जाए, ये हमारी कोशिश होना चाहिए उस मोमेंट। मतलब सिंपल सी लाइफ है, सिंपल रखें, फोकट नहीं उलझे किसी, जिस एक एक्शन और ज्यादा अट्रैक्ट होना बहुत नुकसानदायक है। अट्रैक्ट एक वर्ड है जिसका मतलब है अट्रैक्ट करना। जैसे कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर सकती, किसी ने बोला सर लग्जरी कारें मुझे अट्रैक्ट करती है, तो लग्जरी कार्स, अगर मैंने कार्स बोला है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तब मुझे यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा, तो बनेगा लग्जरी कार्स अट्रैक्ट मी, यानी लग्जरी कारें मुझे अट्रैक्ट करती है। अब वो अट्रैक्ट करती तो मैं अट्रैक्ट होता हूँ, तो अट्रैक्ट होने का एक्शन बन गया गेट अट्रैक्टेड। क्या बन गया? गेट। अगर किसी से ऐसा पूछना है क्या सर आप लग्जरी कारों से अट्रैक्ट होते हो, तो ऐसा बोलना पड़ेगा डू यू गेट अट्रैक्टेड बाय लग्जरी कार्स, फिर यहाँ बाय लगा के बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि प्रेमानंद जी महाराज मोटिवेट्स मी, अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है तो इसका मतलब है कि यू गेट मोटिवेटेड बाय प्रेमानंद जी महाराज। हम जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो यूजुअली लोगों को धन्यवाद देना और क्रेडिट देना भूल जाते हैं। हमेशा दें, हमेशा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई व्यक्ति पूछता है सर आप इंग्लिश कहाँ से सीखे, तो मैं नाम बता देता हूँ कि मैं वहाँ से सीखा हूँ, मुझे उसने सिखाया, उससे क्या फ़र्क पड़ गया? कोई तो चाहिए ना सीखने के लिए। अब ऐसा क्यों, ऐसा बोल के क्यों प्रूव करना चाहते हैं? नहीं, मेरे को तो किसी ने नहीं सिखाया, मैं खुद सीखा हूँ। गलत बात है। हर व्यक्ति को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ चाहिए जिसको देखकर वो आगे बढ़ सके। एक पॉइंट तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, है ना, है ना, करना पड़ेगा। जब हम बोलते हैं कि ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो, तो जब हम मेडिटेट करते हैं हम सोचते हैं कि हाँ हमारा ये केंद्र बिंदु चाहिए, बिंदु, है ना। तो क्या हो गया, किसी का नाम ले लिया। ये चीज़ ध्यान रख। मुझे जो सर पढ़ाते थे वो राजस्थान में कहीं रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है वो रहने वाले भी राजस्थान के थे और अभी उधर ही चले गए। तो मैं उनसे जब इंग्लिश सीखा तो उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया मुझे, और मैं उनसे बहुत अच्छा सीखा। मैं उनसे बहुत अच्छा सीखा इसलिए उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। मेरे साथ और भी लोग थे, वो उतना नहीं सीख पाए क्योंकि उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट से एक वर्ड याद है, इंटरेस्ट का मतलब ये किसी चीज में, कोई चीज ऐसी जो हमारे अंदर इंटरेस्ट प्रोड्यूस करती है, इंटरेस्ट देती है हमें। अब किसी चीज में अगर हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट आने का, उस चीज में इंटरेस्टेड होने का जो एक्शन होता है वो गेट इंटरेस्टेड होता है। तभी तो हम बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, इट मीन्स क्रिकेट इंटरेस्ट मी, क्रिकेट मुझे इंटरेस्ट देता है तो मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट हो जाए। तो इंटरेस्ट होने का इंटरेस्टेड एक्शन बनता है गेट इंटरेस्टेड। कभी कभी डायरेक्टली पूछना आर यू इंटरेस्टेड इन क्रिकेट,
एक्चुअल मतलब है कि डू यू गेट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट आता है, मतलब क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, तो ऐसा बनता है। वो सिंपल सी चीजें हैं, ये बहुत सिंपल सी चीजें, कीप इट सिंपल। क्लियर सभी को मेरी बात? वैसे तो इतने वर्ड है कि मैं बनाने जाऊं तो 2 घंटे ही कम पड़ेंगे, बट मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बात करिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको चीज़ें क्लियर करूं, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे बहुत वर्ड है जो आप सोच नहीं सकते, इतने हैं कि बियॉन्ड इमेजिनेशन। अभी गेट के ऊपर मैं लगभग 2 वीडियो और बनाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट में इंग्लिश का बहुत पॉपुलर, गेट इट डन का भी नाम सुनाओ, यूट्यूब पे सैकड़ों और हजारों वीडियो होंगे, मुझे भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्कूल का बच्चा किसी भी स्कूल में जाता है और 10th में है तो 10th की बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगी ना उसको, तो मुझे भी बनाना पड़ेगा। तो एक गेट इट डन हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। गेट इट डन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर ये वाला गेट आपका अच्छे से क्लियर है। और एक खाली ओनली गेट का मीनिंग जो यूजुअली सबको आता है, तो मैंने उसको सबसे लास्ट में रखा है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। वीडियो को प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर नियरर एंड डियरर वंस, उनके साथ जरूर शेयर करें। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, एंड अपने आसपास कोई भी जीव जंतु यानी जानवर अगर हैं तो कोशिश ये करें कि गर्मी के मारे वो प्यास से वंचित यानी पानी से वंचित ना रहें। कोशिश करें कि आप अननेसेसरी पानी ना ढोलें और उनके लिए पानी स्टोर करके घर के आसपास ज़रूर रखें। उससे उनकी जब प्यास बुझेगी तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा। गर्मी बहुत है। टेक केयर गाइस, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।